दोस्तों इस वीडियो में हम क्लास 10th के कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू करने वाले हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। मैथ के एमसीक्यू होंगे, तो वीडियो में बने रहना। हो सकता है कल आपका पेपर भी हो। त्रिभुज की किसी भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को खालिस्तान करती है। तो इसको याद कर लीजिए। किसी भी त्रिभुज की किसी भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, दो भागों में विभाजित करती है। सभी वृत्त होते हैं, तो देखिए सभी वृत्त होते हैं वो समरूप होते हैं, सभी वृत्त समरूप होते हैं और सर्वांगसम नहीं होते। सर्वांगसम में दोनों बराबर होने चाहिए। इसी प्रकार देखिए त्रिभुज ए बी सी में ए बी तथा ए सी, यहाँ पर देखिए ए बी व ए सी पर क्रमश डी तथा ई बिंदु इस प्रकार है। डी ई समांतर है बी सी। ए डी 6 सेंटीमीटर है, डी बी। तो यहाँ पर देखिए कैसे बोल रहा है त्रिभुज ए बी सी। तो यहाँ पर देख सकते हैं ए बी सी हमने मान लिया है। ए बी तथा ए सी पर क्रमश डी ई यहाँ पर देख सकते हैं डी ई मान लिया हमने। इस प्रकार है कि डी ई बी सी के समांतर है, तो ये दोनों समांतर हैं। और फिर देखिए यदि ए डी 6 सेंटीमीटर है, ए डी 6 सेंटीमीटर है और डी बी 9 सेंटीमीटर है, यहाँ पर देख सकते हैं डी बी ये 9 सेंटीमीटर है और ए ई ये 8 सेंटीमीटर है, तो इसमें ए सी का मान पूछा गया है। ए सी यानी कि ये पूरा पूछा गया है, तो आप इसको निकाल सकते हैं। ये बहुत ही आसान है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ई सी का मान भी आप निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर निकालने की कोशिश कीजिए। सभी खालिस्तान त्रिभुज समरूप होते हैं, तो सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो, यदि उनके संगत कोण बराबर हो तथा उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, याद कर लीजिए, कल पेपर में ये क्वेश्चन आएगा। इसी प्रकार देखिए किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदु, तो ये हो जाएगी तीसरी भुजा के समांतर। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये दोनों मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा यानी कि इसके बराबर या बराबर नहीं समांतर होगी। इसी प्रकार देखिए संलग्न आकृति त्रिभुज ए बी सी में डी ई समांतर है बी सी के, तो यहाँ पर देख सकते हैं डी ई समांतर है बी सी के। तो इसी प्रकार देखिए ए डी बटे डी बी, ये ए डी बटे डी बी 3/5 है और ए सी 4.8 सेंटीमीटर दिया गया है। तो ए ई का मान निकालिए, तो ए ई का आपको मान निकालना है। तो इसको सोल्व कीजिए और कमेंट में आपका आंसर बताइए। यहाँ पर देखिए एक और क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ज़्यादा बकवास न करते हुए यहाँ पर पूछा गया कोण ए ओ ए बी, यानी कि ये कोण पूछा गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये 60 डिग्री है, तो ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप इसको सोल्व कर सकते हैं, बिल्कुल आसान है ये सेट है तो ये सेट होगा और ये भी सेट होगा। तो इसी प्रकार देखिए त्रिभुज ए बी सी में ए बी तथा ए सी क्रमश ए डी बटे डी बी, ये बिल्कुल वैसा ही है। तो इसको सोल्व कीजिए और इस क्वेश्चन को भी सोल्व कीजिए और इस क्वेश्चन 20वें क्वेश्चन को भी सोल्व कीजिए।